फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। गुनाधर लिमिटेड इन्वाइटेड द पब्लिक टू सब्सक्राइब 10,000 इक्विटी शेयर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर पेबल ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है अलग अलग इंस्टॉलमेंट का। सबसे पहला एप्लीकेशन है 20 रुपये, एप्लीकेशन 20 रुपीज़, अलॉटमेंट 40 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 30 है और आपका फाइनल कॉल 20 रुपीज़ है। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 13,000, कंपनी हैव 10,000 इक्विटी शेयर बट एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑफ 13,000 शेयर। कंपनी के पास 10,000 शेयर है लेकिन एप्लीकेशन कितना आया है, 13,000 शेयर का आया है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए? ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं इसको। इट इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। और इसमें बोला गया है कि एप्लीकेशंस फॉर 2,000 शेयर वेर रिजेक्टेड एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनेटली टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बोथ द कॉल्स वेर मेड and all the money were received except the final call on 300 share which were forfeited। बहुत आसान है। एक प्रोराटा टेबल आपको थोड़ा सा यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जर्नल एंट्री यहाँ हम रहने दें कि मिटा दें? इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए। गप सप कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कौन दिखा देंगे पीछे इधर घुमा के आप लोग को कि देखिए कौन हल्ला करता है क्लास में। और फिर ये वीडियो जाएगा फेसबुक में, इंस्टा पे और यूट्यूब पे। अब फिर वहाँ देखते रहिएगा आप, कौन हल्ला करता है, फिर समझिएगा। आपका मोहल्ला में ही टोक देगा कोई ना कोई कि तो हल्ला कर रहा था वहाँ। देखिए गुनाधर लिमिटेड वाला कैसे, अच्छा बताइए तो प्रोराटा टेबल जरा बोलिए तो। प्रोराटा टेबल का क्या क्या हम सिखाए हैं आपको, बोलिए ना। देखिए अब पेज पलट रहा है। आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं रुक जाइए, आप उनको बोलिए। सीरियल नंबर, फिर शेयर एप्लीकेशन, हाँ, फिर शेयर अलॉटेड या शेयर अलॉटमेंट, हाँ, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर शेयर कैपिटल, फिर एक्सेस, फिर एडजस्ट इन अलॉटमेंट, फिर कॉल्स इन एडवांस। ऐसा कॉल्स इन एडवांस यहाँ नहीं है, हम डायरेक्टली रिफंड लिख दे रहे हैं, ठीक है। उतना कॉलम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेस भी हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। चलिए प्रोराटा अलॉटमेंट थोड़ा सा ऐसा कर लीजिएगा ना तो आपको गलती होने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया है कि गुनाधर लिमिटेड एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 गुनाधर लिमिटेड मिला लीजिए अपना बुक से। ऑन एप्लीकेशन ₹20 रुपीज़ का है। और एक चीज़ समझिए, यहाँ जहाँ से पैरा चेंज हुआ है वहाँ लिखा हुआ एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 13,000 शेयर, 13,000 शेयर का एप्लीकेशन आया है 13,000 शेयर का। और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कितना शेयर अलॉट कर सकती है? 10। पहले लिख लीजिए। लिखने का तरीका समझिए कि प्रोराटा अलॉटमेंट का टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन में शुरुआत में ही बोल दिया एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर वेयर रिजेक्टेड एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनेटली टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। 2000 एप्लीकेशन का हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं एप्लीकेशन, मैंने 2000 एप्लीकेशन वाले को हमने एक शेयर भी नहीं अलॉट किया। अब यहाँ रिमेनिंग बैलेंस आपको खुद पता चल रहा है ना, पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? बोलिए सर 2000 वाले को कुछ नहीं दिए, एप्लीकेशन टोटल 13 आया है, मतलब अभी और कितना एप्लीकेशन मेरे पास है? 11,000। ये खुद से सोचना है, 11,000 एप्लीकेशन। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना शेयर 11,000 वाले को दे सकते हैं? 10। हो गया, यही है प्रोराटा। क्लियर? और एप्लीकेशन का रेट आपका बुक में दिया हुआ है, देखिए कितना लिया हुआ है। यहाँ 20 रुपये लिख दीजिए। 2 दूनी 4 यानी 40,000 रुपये एप्लीकेशन का अमाउंट दिया इस कैटेगरी वाले ने, लेकिन इसको हम एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से इसका पूरा पैसा हम क्या करेंगे? रिफंड। आ रहा है समझ में?
कल केंदुआ में बैठ के, क्योंकि जैसे यहाँ आप लोग का स्टार्ट किए हैं हम, वहाँ कुछ बच्चा को हम बोले कि रुको बैठो अब बनाओ मेरे सामने। मैंने मोस्टली स्टूडेंट प्रोराटा टेबल नहीं बना पा रहा है। इसका वजह क्या है? वजह है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। समझ गया, जैसे यहाँ बता दिए, बोले कि चलो समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन जब खुद लिखने के बारी आ रहा है तो कभी ई लिखना भूल जा रहा है, कभी ई लिखना भूल जा रहा है, या टेबल उसको याद नहीं है। आज वही चेक होगा और एकदम लाइव रखेंगे आपको। आप चारों बैठिएगा मेरा कंप्यूटर वाला रूम में, ठीक है, और महावीर यहीं बैठेगा, और सुजल बाहर वाला जो मेरा लाल टेबल है वहाँ बैठ के बनाएगा, और उसके साथ रहेगा ये रमज़ान। आप अकेले यहाँ रहिएगा, आपको इधर उधर जाना नहीं है, क्योंकि हमको नज़र भी तो रहना चाहिए, समझदार बच्चा पर नज़र मेरा रहना चाहिए सामने एकदम, और जो थोड़ा सा बदमाश बच्चा है वो किनारे भी रहेगा तो चलेगा। हाँ, 11 दूनी कितना होता है बताइए? आज आप लोग को पानी पिलाते हैं, रुकिए ना। 11 दूनी 22। देखो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करना। अभी हम प्रोराटा टेबल बनवाएंगे आप लोग से, सबसे यहाँ बैठा के एकदम इंडिविजुअली। आज प्रोराटा टेबल जब तक नहीं बनेगा छुट्टी नहीं होगा। अगर हम 11 साढ़े 11 बजे खाना खाने चले भी जाएंगे ना, 12 बजे उसको बंद करके जाएंगे। तुम प्रोराटा टेबल प्रैक्टिस कर, खिड़की खोल देंगे हैं, और फिर हम आएंगे यहाँ 4 बजे, तो फिर उस समय खोल लेंगे उसको। तब तक तो प्रैक्टिस कर ही लेगा। देखो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? 10,000 20 रुपये करके कितना? अभी नहीं समझ में आया तो अभी पूछो ना, अभी पूछो। चलो 2 लाख रुपए। अभी नहीं समझ में आया पूछो। 10 दूनी कितना होता है? 20, और फिर यहाँ 3 जीरो, यहाँ 1 जीरो, यहाँ 3 और 1 4 जीरो लगा तो 2 लाख रुपये होगा। बड़ा सिंपल है कि 11,000 एप्लीकेशन का 20 रुपया करके आएगा तो कितना आएगा? 2,20,000। लेकिन उसको हम शेयर कितना दिए? 10,000। तो 10,000 शेयर का 20 रुपया करके उसका कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहिए शेयर कैपिटल में? 2 ही लाख करना। तो ये तो कहेगा ना कि 20,000 हम एक्स्ट्रा दिए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ठीक है, आपका 20,000 जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम कहाँ एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ रहा है? आ रहा है इतना? चलिए, अब आगे आपका क्वेश्चन में अलॉटमेंट का काम कीजिए। आप यहाँ अलॉटमेंट का क्या लिखा हुआ है? क्योंकि पार्टी पैसा देना बंद किया है फाइनल कॉल में, तो यहाँ इसको आप चाहें तो जोड़ के लिख सकते हैं। ऐसे 2,60,000 लिख लीजिए, ऐसे इसको 2 लाख लिख लीजिए, ऐसे 20,000 यहाँ इसको लिख लीजिए, 20,000 यहाँ लिख लीजिए, और रिफंड में यहाँ 40,000 लिख लीजिए। ठीक है, अब आइए यहाँ। अच्छा, ये जो प्रोराटा टेबल बना है, ये टेबल आपको जर्नल एंट्री में कौन सा एंट्री लिखने में आपको हेल्प करेगा? बोलना एप्लीकेशन। कौन सा एंट्री लिखने में हेल्प करेगा? सिर्फ एप्लीकेशन का। तो कल हम ऐसा फील किए हैं कि बच्चा बोल रहा है सर फिर आप यहाँ ऑन शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखे। हम के ओ देखिए इतना दिन से पढ़ा रहे हैं लेकिन ध्यान रखा नहीं है। ये टेबल एप्लीकेशन वाले के लिए ही बना है। अलॉटमेंट का अब हम लोग आगे करेंगे। ऑन शेयर अलॉटमेंट क्या लिखेंगे? ऑन शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि वो भी लिखने लगा, इसको बना लिया फिर एप्लीकेशन का लिख रहा है। हम क्या आप क्यों लिख रहा है एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन का लिखते थे शुरू से, उनके शुरू से नहीं, एप्लीकेशन के लिए ही है। इसका 2 एंट्री कर लेना है, और अभी हम बता देंगे 2 एंट्री कैसे होगा, और अभी आपसे करवाएंगे। ऑन शेयर अलॉटमेंट रुपीज़ कितना है? देखिए तो अलॉटमेंट का पैसा देख करके बताइए वहाँ कितना है। अलॉटमेंट का रेट 40 रुपीज़ है ना? है 40 है। और शेयर की संख्या कितनी है? तो शेयर की संख्या अब 10,000 शेयर पे करना, ना कि यहाँ कर देना, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 13,000 दिया है पार्टी, 13,000 एप्लीकेशन आया है, बट क्या हम 13,000 दे पा रहे हैं उसको शेयर? 10,000 दे रहे हैं ना। तो अलॉटमेंट का पैसा हम कितने पे मांगेंगे? 10,000 पे मांगेंगे। तो आप यहाँ 10,000 शेयर लिखिए, 10,000 शेयर, और इसको मल्टीप्लाई करके बताइए। 4 1 जा 4, 1 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ, 5 लगाइए। वहाँ दिमाग ज़्यादा मत लगाते रहिएगा कि कितना मल्टीप्लाई करें क्या करें। बस सिंपल ऐसा इजी जो मल्टीप्लिकेशन है बस ऐसे कर लीजिएगा। 4 1 जा 4, 4 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 5 लगा दिए। अब बताओ कि इस अमाउंट में, क्योंकि अलॉटमेंट का है ना, तो अलॉटमेंट में हम क्या एडजस्ट करेंगे? लिखा हुआ है ना, कितना रुपये एडजस्ट करेंगे? 20,000। तो 20,000 रुपये यहाँ एडजस्ट कर लीजिए आप। ऐसे 20,000 एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट लिख भी दो यहाँ, एडजस्ट। अब यहाँ कितना लिखेंगे? 3,80,000 हो गया। बंद करो ये कॉलम को, क्योंकि यहाँ कॉल इन एरियर वगैरह नहीं है, आप प्रीमियम भी नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का रेट बताइए जी। 40 यहाँ, 20 यहाँ, 60, 30 है।
30। शेयर की संख्या कितनी? 10,000 शेयर। तो 10 के कितना होगा बोलिए? 3 लाख होगा ना? 3 लाख लिख लीजिए, बंद कीजिए इसको। यहाँ कॉल सिनेरियर है ही नहीं, बंद करेंगे डायरेक्ट। इसका 2 एंट्री करेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ऑन शेयर फाइनल ना, फाइनल कॉल। रेट बताइए। 40 यहाँ, 20 यहाँ, 60, 30, 90, 10 होगा ना? 10 है लिखा हुआ, 20 कहाँ से आ जाएगा? 20, 40, 60, 30, 90, 20, 40, 60, 30, 90, 20, 40, 60, 30, 90 और 20। ओ प्रीमियम भी है, प्रीमियम है, प्रीमियम है, प्रीमियम है 10 रुपया का। बाबा जी बोले नहीं आप प्रीमियम है। अब प्रीमियम अलॉटमेंट में है जी, प्रीमियम अलॉटमेंट में है, लिखिए यहाँ प्रीमियम लिखिए। प्रीमियम अलॉटमेंट में है। कितना रुपया प्रीमियम है? 10 रुपया। लिखिए ऐसे, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 40 रुपया है ना, तो यहाँ लिखेंगे आप 30। क्या लिखेंगे? 30। 30 लिखिए। 30 नहीं कितना होता है? 3 लाख होगा यहाँ। फिर 10 रुपया प्रीमियम का है, 10,000 शेयर, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 1 लाख। 3 और 1 कितना हो गया? 4 लाख हो गया। एडजस्ट कितना करेंगे? 20,000 एडजस्ट करेंगे, बचेगा कितना? 3,80,000। यहाँ डबल लाइन खींच दीजिए, कहानी खत्म, इसका हो गया। ये अमाउंट क्या कर लिए? एडजस्ट कर लिए। अब जोड़ेंगे 20 यहाँ, 30 यहाँ, 50, 30, 80, तो यहाँ कितना होगा? 20। ये कौन सा कॉल है? फाइनल कॉल है। तो 10,000 शेयर का आपको कितना रुपया मिलने वाला है? 2 लाख। यहाँ कॉल सिनेरियर है, इसमें कॉल सिनेरियर। बोलिए ये समझ में आ गया ना सबको? अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम है, लिखा हुआ है। अब यहाँ ये लिखिए, लेस कॉल सिनेरियर, लेस कॉल सिन एरियर। कितना एरियर है बताइए? 300 शेयर है जी। पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन पढ़िए। 300 शेयर है ना सुजल? बोथ द कॉल्स वेयर मेड एंड ऑल द मनी वेयर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में सिर्फ पैसा नहीं दिया। रेट कितना है? 20 रुपया ईच। तो 2 तिया 6, यानी कितना नहीं दिया? 6,000 नहीं दिया। माइनस करो, 2 लाख में 6,000 माइनस कर दो। 10 में 6, 4, 9, 1,94,000, 1,94,000। अब आपको 2 एंट्री इसका करना है। देखो ये इसको 1 नंबर मानते हैं हम लोग, इसको हम 2 नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, और इसको 3 नंबर मान लेते हैं, और इसको 4 नंबर मान लेते हैं, और एक एक करके हम सबका एंट्री कर दें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका बुक में अभी बहुत आगे आने वाला है, समझ गए। और लॉन्ग में इस टाइप का क्वेश्चन कई बार देता भी है। आइए इसको लिखते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं। और हमको लगता है कि सिर्फ आप ही के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा ये क्वेश्चन, जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा है बच्चा उसको भी दिक्कत हो रहा है कि बेसिक कैसे जाए। देखो इसमें ज़्यादा कुछ घुमाया नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक बार प्रोसेस ज़रूर सीख जाइएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप प्रोसेस सीख जाइएगा कि प्रोराटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन में फॉरफीचर तक कैसे एंट्री किया जाता है। सबसे पहले हम लोग प्रोराटा टेबल का कैसे लिखेंगे, देखिए कितना आसान है। हम कुछ दिमाग पे जोर नहीं लगा रहे हैं, आपका क्वेश्चन बन गया समझिए, बस देख देख के छापना है। ये बुक को चाहे तो आप बंद कर दीजिए, कोई लेना देना नहीं है बुक से, डायरेक्टली यहाँ देखिएगा और बनाइएगा। चलिए सबसे पहला हम एंट्री लिख रहे हैं 1 नंबर वाला, वो जो टेबल है। टेबल के लिए क्या एंट्री लिखेंगे, ध्यान से देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बोल बोल के लिख रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है कि हम छोटा लिख रहे हैं, आपको दिखे नहीं वीडियो में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। बताइए अमाउंट कितना होना चाहिए। तो आप कहिए सर अमाउंट क्या लिख देंगे, यहाँ तो बहुत सारा हमको अमाउंट नज़र आ रहा है। अरे भाई एप्लीकेशन मनी रिसीव आप लिखे हैं ना, टोटल कितना लिखा हुआ है? 2,60,000। याद रखना होगा आपको कि सर अमाउंट ये वाला लिखना है, ये मत लिख देना, इधर मत लिख देना, इधर मत लिख देना। एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसका नरेशन क्या होता है? एप्लीकेशन मनी रिसीव, यही होता है ना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो लिखिए ना यहाँ 2,60,000। अभी नहीं लिखिएगा ना, अभी तो तुरंत कान टेढ़ा करेंगे फिर आपका। आइए यहाँ फिर लिखिए शेयर एप्लीकेशन, ऐसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब आपको समझा दे कि 2,60,000 रुपए का क्या हिसाब करना है। हिसाब यही करना है बच्चा कि शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है। कैसे करते हैं, कुछ भी अपना मन से कर देंगे, इसलिए तो टेबल आपसे बनवाते हैं, अपना मन से नहीं करेंगे। देखिए ना शेयर कैपिटल का एक टेबल है ना,
इतना सटीक एग्जाम्पल है ना, या फिर कैलकुलेशन है कि जिसको एकदम नहीं समझ में आता ना वो भी समझ सकता है। शेयर कैपिटल का लिख लीजिए, कितना लिखा हुआ है, लिख दीजिए, 2 लाख लिखिए ऐसे। शेयर कैपिटल के सामने 2 लाख लिख लीजिए, ऐसे लिख दिए। अब बताइए ये अलॉटमेंट जो लिखा हुआ है किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है? एडजस्टिंग के लिए। फ्यूचर में आप कितना एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, बताइए, देख के लिखिए, कितना? 20,000, तो यहाँ 20,000 लिख दीजिए। ये जो बैंक अकाउंट लिखा हुआ है रिफंड के लिए लिखा हुआ है कि जो आप रिफंड करेंगे, बताइए रिफंड, देख के बोलिए कितना? 40। अब ऐसा तो कम से कम प्रोराटा अलॉटमेंट का जब भी टेबल आप बनाइएगा इतना एंट्री तो मस्ट, इसमें कुछ एडिशनल आ सकता है और, बट इतना तो मस्ट, अब इतना आपको आना चाहिए, समझ गए? चलिए इसका एंट्री 1 नंबर का हम लोग कर लिए। अब किसका करें? 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला एंट्री यहाँ आ रहा है क्या स्क्रीन पे? आ रहा है? नीचे आ जाएगा, यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा ना। चलिए इसका लिख देते हैं, क्या लिखेंगे बताइए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सब रटाया हुआ है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे देख के लिखना है? देखिए यहाँ देख के लिखना है, कुछ भी अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना, अलग से देख के लिखो ना भाई। 3 लाख शेयर कैपिटल का, 1 लाख प्रीमियम का, देख के लिखो ना। कहाँ बोल रहे हैं, लगाओ दिमाग। 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख, लो 4 लाख हो गया। अलॉटमेंट की यही एंट्री है। अब अलॉटमेंट का एंट्री में 4 लाख रुपया जो आपके पास आया है, आपका अगर एडजस्टिंग वगैरह है वो सब यहाँ दिखाइए। कहाँ? बैंक में लिखिए, यहाँ बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR। शेयर एप्लीकेशन चाहे तो लिख सकते हैं आप, और नहीं तो इसका एक एंट्री होता है वो हम आपको पहले बता चुके हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में हमेशा कौन अमाउंट लिखना है, क्या सिखाया है? सबसे लास्ट वाला। बैंक में कितना लिखेंगे? सबसे लास्ट में कितना है बोलो? 3,80,000। 20,000 क्या कर रहे हैं बोलो? एडजस्ट। इधर कितना है? अलॉटमेंट का कितना प्राइस है? 4,000। यहाँ देख के लिखो, शेयर अलॉटमेंट में 4 लाख है, 380 हमको मिला है, 20,000 रुपया एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं जो एप्लीकेशन में हम ले चुके थे। अच्छा, इसका एक एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बट 3,80,000 डेबिट में, 3,80,000 क्रेडिट में लिखना हो, चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम शुरू से बोलेंगे कि आप ऐसे ही करके चलना, एकदम एक एक एंट्री को क्लैरिटी से दिखाना। अब आ जाओ शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का एंट्री लिखना जरूरी नहीं है। फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, हो गया। इसमें तो कुछ है नहीं, किसका भी लिखें, आ रहा है? अब किसका लिखेंगे? फाइनल का। फाइनल कॉल का एंट्री यहाँ लिख रहे हैं, देखिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR, फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। इसका देखिए 3 नंबर का एंट्री, ये 2 नंबर का एंट्री है और 3 नंबर का एंट्री बोल दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं कि जगह नहीं है बोर्ड पे। इसका एंट्री फर्स्ट कॉल का, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख। 2 एंट्री इसका कर लीजिए। 4 नंबर का एंट्री यहाँ कर रहे हैं जो आप देख के सीख सकते हैं। फाइनल कॉल का एंट्री कर रहे हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, सीधा 2 लाख रुपया इधर डेबिट में लिख लीजिए और 2 लाख रुपया आप क्रेडिट में लिख लीजिए। और फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल। अब बताइए 2 लाख रुपया में कितना मिल रहा है? सीधा सिखाया ना कि बैंक में हमेशा कौन वाला अमाउंट लिखना? 1,94,000, 6,000 रुपया क्या है? ड्यू। और इसी के कारण इसका शेयर को हम क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं, जब्त कर रहे हैं। इसी के कारण इस शेयर होल्डर का शेयर को हम जब्त करेंगे, और जब्त करने का एंट्री क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ से लिख रहे हैं, आ रहा है जी स्क्रीन पे, आ रहा है ना? आ रहा है, आ जाएगा, कटेगा। रीइश्यू भी बोला है क्या जी? इसमें कितना नंबर बना रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 ना, सिर्फ फॉरफीचर तक है। यहाँ कर दे रहे हैं फॉरफीचर का एंट्री यहाँ कर दे रहे हैं सबसे लास्ट में 5 नंबर में। लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू, पार्टी कहाँ पैसा नहीं दिया है? आ रहा है लिखा हुआ, पार्टी कहाँ पैसा नहीं दिया है? फाइनल कॉल में लिखिए, फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल, टू शेयर फॉरफीचर।
अब आप कितना शेयर इसका जब्त कर रहे हैं बोलिए, ये आ रहा है, ये लाइन आ रहा है, ये लाइन नहीं आ रहा है, ये लाइन नहीं आ रहा है। चलिए कितना शेयर जब्त कर रहे हैं, देखिए 300 शेयर है ना, 300 शेयर का 10 रुपये करके, 300 शेयर का 10 रुपया नहीं 100 रुपया ना जी, 100 रुपया करके कितना आना चाहिए 30,000। ड्यू कितना है 6,000, यानी इसका जब्त कितना कर रहे हैं हम 24,000। सिंपल है। 300 शेयर का 100 रुपया करके कितना आना चाहिए 30,000 आना चाहिए। ड्यू शेयर फाइनल कॉल में ड्यू कितना है, ड्यू कितना है 6,000, 30,000 में 6,000 ड्यू है, इसका मतलब कितना दिया होगा पार्टी, उसको क्या कर लेंगे हम लोग, फॉरफिट कर लेंगे, उसको फॉरफीचर कर लेंगे, री इशू होगा तब ना कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। आगे आंसर देखिए तो 6 नंबर आ चुका है। चलिए आंसर हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार लास्ट में क्वेश्चन फिर पढ़ दे रहे हैं। गुनाधर लिमिटेड इन्वाइटेड the public to subscribe 10,000 equity share of 100 each at a premium of 10 rupees per share payable on allotment. Payment were to be made as follow: 20 rupees on application, 40 rupees on allotment, include premium, फर्स्ट कॉल में 30 रुपीज़ और फाइनल कॉल 20 रुपीज़। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट बना लीजिए और देखिए इसको।